28 अगस्त को चांद को ग्रहण लगने जा रहा है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये चांद ग्रहण कब शुरू होगा और कब इसका उरूज होगा, ये चांद ग्रहण कब खत्म होगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी, हामिला खवातीन के लिए कौन से काम हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, अगर वो ये तमाम चीजें करेगी तो इसका असर उसके बच्चे पर पड़ेगा और उसके बच्चे को इसका नुकसान पहुंचेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 28 अगस्त को चांद को ग्रहण लगने जा रहा है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये चांद ग्रहण कब शुरू होगा और कब इसका उरूज होगा, ये चांद ग्रहण कब खत्म होगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी, चांद को ग्रहण क्यों लगता है, साइंस इस बारे में क्या कहती है और इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में क्या तालीमात हैं, चांद ग्रहण के वक्त हमें क्या करना चाहिए और हामिला खवातीन के लिए क्या कुछ एहतियात है, कौन से काम है जो उन्हें नहीं करने चाहिए। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है और लाइक और शेयर करना और कमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। लेकिन चांद को ग्रहण क्यों लगता है, साइंस इस बारे में क्या कहती है और इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। सबसे पहली चीज कि चांद को ग्रहण क्यों लगता है, साइंस इस बारे में क्या कहती है। देखिए, साइंस का कहना यह है कि जब चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाए तो चांद को ग्रहण लग जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, जिस तरह के निसाई के अंदर हदीस पाक मौजूद है। सहाबा फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, सूरज को ग्रहण लग गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी बलाई चादरों को घसीटते हुए निकले, हत्ता के मस्जिद में पहुंचे। लोग भी आपके पास जमा हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने हमें 2 रकातें पढ़ाई और वो 2 रकातें ऐसी पढ़ाई, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि आपने उसमें तवील क़याम किया, तवील रुकू किया, एक लंबा सजदा किया, ठीक है ना। और इस तरह से आपने 2 रकातें पढ़ाई। जब ग्रहण खत्म हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरज और चांद ये अल्लाह की 2 निशानियां हैं। अल्लाह इनको ग्रहण के जरिए अपने बंदों को डराता है, यानी इनके ग्रहण के जरिए इनको बेनूर करके अल्लाह अपने बंदों को डराता है। इन्हें किसी की मौत और हयात के बिना पर ग्रहण नहीं लगता। चुनांचे जब तुम ऐसी सूरत हाल देखो तो नमाज शुरू कर दो हत्ता के ग्रहण खत्म हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि इनको किसी की मौत और हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। वो इस वजह से कि उसी दिन आपके साहबजादे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के बेटे का इंतकाल हुआ तो इस वजह से जो है वो सूरज को ग्रहण हो गया, चांद को ग्रहण लग गया। तो ये जो है बातें चल रही थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी नफी फरमाया कि किसी की मौत और हयात की वजह से इनको ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की 2 निशानियां हैं जिनसे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। यानी इनको बेनूर करके ये अल्लाह बताना चाहता है उन लोगों को जो सूरज और चांद की इबादत करते हैं कि तुम जिसकी इबादत करते हो इनका भी कोई खालिक है, इनका भी रब है। तो जो हकीकी रब है उसी की ही इबादत की जाए जो इबादत के लायक है, और वो है अल्लाह की जात, ठीक है ना। तो चांद और ग्रहण किसी की मौत और हयात की वजह से इनको ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह की ये 2 निशानियां जिनसे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। और चांद ग्रहण के वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें नमाज अदा करनी चाहिए, हमें अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, हमें सदका और खैरात करना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नमाज अदा करें और इतनी तवील नमाज अदा करें, उसमें लंबा सजदा करें, तवील रुकू करें, यहां तक कि ग्रहण खत्म हो जाए, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। अब ये चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, यहाँ पर महकमा मौसमियात की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है वो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। जिस तरह की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ते 27 और 28 अगस्त की दरमियानी शब तकनीकी तौर पर जुज़वी चांद ग्रहण होगा। और ये चांद ग्रहण जब होगा तो इसका 90% हिस्सा जो है वो बेनूर हो जाएगा। इसी तरह फरमाते हैं कि ये चांद ग्रहण कब शुरू होगा, 2:33 पर ये चांद ग्रहण जो है वो शुरू होगा और ये उरूज पर पहुंचेगा 4:12 पर। ये चांद ग्रहण उरूज पर होगा और इसी तरह ये चांद ग्रहण जो है वो तकरीबन 7:02 पर खत्म हो जाएगा।
इस दौरान चांद के शुमाली हिस्से में रोशनी की एक बारीक पट्टी नुमाया रहने की तवक्को है, जिसके बायस आसमान पर यह मंजर इंतहाई दिलकश दिखाई दे सकता है। यह महकमा मौसमियात की तरफ से। और फरमाया कि लिखते हैं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का यह नज़ारा पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा, तमाम दुनिया के कई मुमालिक में यह नज़ारा देखना मुमकिन होगा। अब यह चांद ग्रहण कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा ये तो बता दिए मैंने। और चांद ग्रहण पाकिस्तान में इसका नज़ारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस वक़्त ये दिन का वक्त होगा पाकिस्तान में। अब हामला ख़वातीन के लिए क्या कुछ एहतियात है, हामला ख़वातीन के लिए कौन से काम हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। जिस तरह के बताया जाता है कि हामला खातून जो है वो चांद ग्रहण के वक्त, ये सूरज ग्रहण के वक्त तेज धारीदार कोई चीज़ ना पकड़े, छुरी ना पकड़े, इसी तरह कैंची हाथ में ना पकड़े, आग के करीब ना जाए, लेटे नहीं, चलती फिरती रहे। अगर वो ये तमाम चीज़ें करेगी तो इसका असर उसके बच्चे पर पड़ेगा और उसके बच्चे को इसका नुकसान पहुंचेगा। हालांकि ऐसी कोई बात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इस तरह का हुक्म होता, अगर कुछ एहतियात होती हामला ख़वातीन के लिए, तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में ये सूरज को ग्रहण लगा या चांद को ग्रहण लगा तो आप अलैहिस्सलाम कोई वाज़ेह हुक्म फरमाते, कोई एहतियात बताते। लेकिन इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, गैरों की तरफ से हमारे अंदर दाखिल हो गई हैं। तो जो चीज़ें ये बताई जाती हैं इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। और हमें अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए। अल्लाह जिसे चाहे जिस तरह का पैदा फरमा दे, ये उसकी चाहत है। आप अपना अकीदा मजबूत रखें। बाज़ ख़वातीन इस तरह की बातें करती हैं कि ये तमाम चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इनसे बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर पड़ता है। यानी अगर छुरी पकड़ेगी तो उसके बाजू कटे हुए होंगे, या कोई अज़ा जो है वो कटा हुआ पैदा होगा, आग के करीब जाएगी तो जिस्म जला हुआ उस पर निशानात होंगे, या चलती फिरती रहे, बैठे नहीं, बैठेगी तो लेटेगी तो बच्चे माजूर पैदा होंगे। ये तमाम चीज़ें जो है इनका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, ये गैरों की तरफ से लाई गई हैं। और साइंस भी इस चीज़ की नफी करती है। साइंस भी कहती है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का हामला खातून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उसके बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अपने अकीदे को मजबूत करें, अपना ईमान यकीन मजबूत रखें। जो चीज़ें अल्लाह के रसूल ने हमें बताई हैं वो हमें करनी चाहिए। तो हामला ख़वातीन पर इस तरह से प्रेशर डालना कि आप ये काम करती हैं, बल्कि मुझे एक बहन बता रही थी कि मेरी जो सासू माँ है वो मुझे प्रेशराइज कर रही थी कि हामला खातून के लिए ये एहतियात हैं, आप लेटो नहीं, आप चलती फिरती रहो। तो वो घंटों जो है वो चांद ग्रहण का या सूरज ग्रहण का जो मरहला रहा वो चलती फिरती रही, इतनी मुशक्क़त में उन्होंने ये वक्त गुजारा। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह जिसे चाहे जिस तरह का पैदा फरमा दे। ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का हामला खातून के साथ बिल्कुल दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उसके बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और चांद ग्रहण के वक्त जो है हमें सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, सजदा रेज होना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, और इसी तरह सदका और खैरात करके अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।